हरि नाम धियाए ता सुख पाई पेड़िए दिन चाहे। ए मेरे भाई सुनो, गुरु नानक साहब कहते जिसने 4 दिन की जिंदगी में परमात्मा का नाम जपना शुरू कर दिया वो सदा सदा के लिए सुखी हो गया। जिसने ये सोच लिया कि अभी तो जिंदगी बहुत है फिर जप लेंगे, जब क्या लेंगे, कल नाम तो काल का है, फिर क्या करोगे। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा आगे रहने अंधेरी भारी, माँ तुम जलो अगन में, कल की खबर काल फिर लेगा। प्यारी साहब संगत जी, कल की तो काल के हवाले, आगे बहुत भयंकर वक्त है। आप एक बात सोचो, एक एक योनि की उम्र कितनी कितनी है, सांप की उम्र कितनी है, गिद्ध की उम्र कितनी है, एक बरगद की उम्र कितनी है, एक एक योनि की कितनी कितनी लंबी उम्र है। इतने इतने लंबे अरसे तक तुम एक योनि के अंदर पड़े रहोगे। प्यारी सांस लेनी, फिर कब जपोगे, फिर कौन सा अवसर आएगा जो नाम जपोगे। इस समय आपको गोल्डन चांस मिला हुआ है, इस समय जपो तो जप लो, नहीं जपो तो आगे भाग तुम्हारा लच्छो, नहीं मानो तो झूठ नहीं, फिर 84 नहीं भुगतो, फिर कौन समझाएगा तुम। हजूर स्वामी जी महाराज को दर्द आता है हमारा, इसलिए वो बार बार हमारे आगे प्रार्थना करते हैं, और मेरे बच्चे मेरा कहना मानो, नाम जपो, जैसे भी बने नाम जपो, जिससे कि आपका कल्याण हो। लेकिन हम हैं कि जू भी नहीं रहते, टस से मस नहीं होते। प्यारी साहब संगत जी बताओ क्या करें। स्वामी जी महाराज क्या हाल करते थे, हम ऐसे अड़े हुए हैं जैसे हमारा अपना स्वार्थ नहीं, गुरु का स्वार्थ है। गुरु का क्या स्वार्थ है, आप सोचो भाई साहब, अगर आप सुखी रहोगे तो गुरु का इसमें क्या स्वार्थ है। आप धनवान होगे तो गुरु का इसमें क्या सुख है। आप इज्जतमान रखोगे तो गुरु का इसमें क्या सुख है। सारी दुनिया आपके चरणों में माथा झुकाएगी तो इसमें गुरु का क्या सुख है, तुमको सुख मिलेगा। लेकिन कमाल है, तुम्हारे बुद्धि के ऊपर पर्दा आ गया, तुम गुरु की बात को मानना ही नहीं चाहते। ओ मेरे भाई, तुम गुरु का कहना मानो। कहना क्या मानो, अपने आप को पाक पवित्र रखो और रोज रोज भजन करो। पाक पवित्र यानी सदाचारी रखो अपने आप। कितना ही हालात बने, अपने आप को गिरावट में मत लाओ। प्यारी साध संगत जी, जैसे भी बने। और देखो, मैं इसका एक बेहतरीन तरीका है, मैंने भी महसूस किया। बेहतरीन तरीका क्या है, तुम कभी किसी से एकांत में मत मिलो, ये है इसका बेहतरीन तरीका। तुम कभी भी किसी से एकांत में मत मिलो। तुम जब भी मिलो लोगों को साथ लेके मिलो। 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी को बीच में मिलो। कोई भी अपनी सब्जेक्ट, कोई किसी बात पे, किसी भी विषय पे आप कोई बात करना चाहते हो, सबके बीच में रखो कि मेरी ये समस्या है। जो अकेले में बात करना चाहते हैं सो चोर होते हैं, उनके दिल के अंदर चोर है, कपट है, हेरा फेरी है। मैं भी आपसे पर्सनल रूप से निवेदन करता हूँ, जब भी कोई बात करो सामूहिक रूप से करो, सबके सामने बैठ कर। हाँ, भोजन भजन द्रव्य और नारी ये सब पर्दे के अधिकार। स्वामी जी महाराज ने रामायण में ये बात का जिक्र किया। भोजन करो अकेले में करो, पैसा गिनो अकेले में गिनो, भजन करो अकेले में करो, और
अपनी धर्म पत्नी के साथ में बातचीत करो अकेले, ये बात निश्चित है। लेकिन कोई मानसिक रूप से कोई क्वेश्चन रखो, विचार विमर्श करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, सबके बीच में आप गिरोगे नहीं, गिरावट। देखो मैं प्यारी साध संगत जी आपसे एक निवेदन और करता हूँ कि गोपीचंद भर्तृहरि के मामा थे गोपीचंद। एक दिन उनको उनकी माँ ने समझाया कि बेटा संसार तो नश्वर है, अपन सब मारे जाएंगे, और जिंदा वही रहता है जो नाम जपता है या परमात्मा के साथ अपना दिल जोड़ लेता है। प्यारी साध संगत जी, माँ के कहने का प्रभाव यहाँ तक हुआ कि एक दिन गोपीचंद ने राजपाट छोड़ के और राजा वो अपने गुरु के शरण में चला गया। गुरु के शरण में चला गया तो गुरु ने सोचा कि वाह भाई वाह, तो राजा है, राजा हो के भक्ति करने का ख्याल किया, ये तो बहुत ऊंचे भाग है इसके। मैं तो आपसे कहता हूँ जिसके पल्ले 10,000 रुपये हो, स्वामी जी महाराज तो यहाँ तक कहा करते थे, आपने भी सुना है, मैंने तो 10-10 पैसे का नशा देखा है स्वामी जी महाराज के। जिसको 10-10 पैसे का नशा इतना चढ़ता है कि काठ की पुतली आकड़ आकड़ फिरती। 10 पैसे लगा करते थे प्रेस करने के, जब कपड़े धोए और प्रेस करवाने के लिए 10 पैसे खर्च करे, धोबी के पास में गया और कपड़े पहन के पुतली ऐसे आकड़ के फिरती है, झुकती नहीं, पैंट की क्लिच खराब हो जाएगी, यहाँ सलवट पड़ जाएगी, ऐसे चुटकियाँ मार मार के बरतता है। इतना घमंड, पैसे 10 पैसे का, और जिसके जेब में 100 का नोट होए तो फिर 1000 होए तो फिर लाख होए तो फिर ओ भाई साहब वो तो कंट्रोल से बाहर हो गया सौदा। इतना घमंड सबको हो रखा है, अकड़ अकड़ के चलते हैं लोग। प्यारी साध संगत जी, राजा जब गुरु के पास में गए तो गुरु जी बड़े खुश हुए कि भाई राजा हो के भी भजन करने का ख्याल हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि राजा हो सही, घमंड तो है ही इसके अंदर। तो पहले सबसे पहले हमको चाहिए इसका घमंड का चकनाचूर कर दे। घमंड, हाँ घमंड, ईगो लेस होना चाहिए, ईगो लेस। घमंड के मारे तो लोग टेढ़े हो रखे भाई साहब, किसी को कोई समझता ही नहीं। प्यारी साध संगत जी, घमंड में चकनाचूर आदमी, और वो भी राजा, कहने लगे उनके गुरु कि तुम्हें सबसे पहले अपने राज्य में जाओ और सबसे भीख मांग के लाओ। प्यारी साध संगत जी, बादशाह था, चेहरे पर नूर चमकता था, चोड़ा पहना दिया और पहुंच गए अपने गुरु के हुक्म को पालना करने के लिए। कहा अपने नगरी में, और हर एक के आगे हाथ फैला के कहने लगे भिक्षा दे, भिक्षा दे, भिक्षा दे। और जो भी कोई भिक्षा देता था कि है तो राजा है, 1 रुपया देने वाला 100 रुपये देता था, और वो सारा भिक्षा अपने गुरु के जो गुरु भाई थे उनके मार्फत अपने गुरु के पास पहुंचा दिया कर। प्यारी साध संगत जी, आखिरकार करते करते अपने घर में आ गए, महल में आ गए, और महल में आके अपनी माँ के आगे कहने लगे माँ भिक्षा दे। तो माँ कहती है कि बेटा भाई तू मेरे घर पे आया है भीख मांगने के लिए, मैं मेरी मर्जी आएगी जो दूंगा। हाँ माँ जो तेरे जैसे सो दे, लेकिन मैं भिक्षा लेने आया हूँ। तो कहते सुन फिर बात सुन, मैं तेरे को भिक्षा में 2-3 बातें दूंगी। क्या? सबसे पहले तू हमेशा पकवान खाना। प्यारी साध संगत जी, सबसे पहली बात तू हमेशा पकवान खाना। दूसरी बात तू हमेशा डल्लब के गद्दों पे सोना। और तीसरी बात किले में रहना। हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते
राजा भर्तरी राजा गोपीचंद हैरान हो गया।